ओम शांति। सबसे बड़ा पाप क्या होता है और सबसे बड़ा तीर्थ क्या है और सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? एक भाई जी के मन में ये सवाल था, बहुत समय से उन्होंने पूछा है कि सबसे बड़ा पाप क्या होता है, सबसे बड़ा तीर्थ कौन-सा है और सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? तो देखिए, सबसे बड़ा जो अपराध होता है आत्मा से, जो आत्मा सबसे बड़ा अपराध करती है, वो है परमात्मा को भूलना, भगवान का विस्मरण, उसकी याद भूलना। क्योंकि जैसे ही हम परमात्मा को भूलते हैं, उसका विस्मरण करते हैं, तो देह अभिमान आता है और देह अभिमान में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ उत्पन्न हो जाता है। और इन्हीं सब के कारण पाप कर्म होता है, पाप आचरण होता है। तो पाप आचरण का जो मूल है कि पाप कर्म क्यों होते हैं, तो पाप आचरण का जो मूल कारण है कि भगवान को भूलना। क्योंकि भगवान को भूलते हैं तभी पाप कर्म होते हैं। जब हम अपने को आत्मा समझना भूल जाते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं और हम देह अभिमान में आ जाते हैं, शरीर में आ जाते हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। और फिर हम मन से हम विषयों में, विकारों में विचरण करने लगते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा कि जो विषय होते हैं, विकार होते हैं, उसमें कहीं सुख है नहीं। इसलिए हम जहाँ-जहाँ भी भोगते हैं, वहाँ अतृप्त रहते हैं। और फिर हम कहते हैं, ये सही नहीं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये सुंदर नहीं है, ये वस्तु नहीं है, वो वस्तु चाहिए। ये पदार्थ नहीं, वो पदार्थ, और पूरा जीवन पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। पाप ऐसे होता है। तो एक बात विशेष कि जब हम भगवान को भूलते हैं, आप जब तक भगवान की याद में रहेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, प्रभु का स्मरण रहेगा, उस टाइम आपसे कोई भी पाप कर्म हो नहीं सकता है। जब हम शिव बाबा की याद में रहते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं, तो देवभान कतई आता भी नहीं है और हमसे कोई पाप कर्म नहीं होता है, क्योंकि भूल वही होती है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। तो सबसे पहला जो पाप होता है भगवान को भूलना, वो ही फिर पापों का कारण देह अभिमान में आकर के विकारों के वश होकर के हम विषयों में जाकर के विचरण करने लगते हैं और पाप कर्म शुरू होता है। भगवान हमसे सबसे ज़्यादा प्रसन्न किस चीज़ से होते हैं? कब प्रसन्न होते हैं? देखिए, जैसे आपका बच्चा है, घर से बाहर निकल गया, कहीं बाज़ार में खो गया। अब उसका जो पिता है, उससे पूछो कि उसकी पिता की जो प्रसन्नता होगी सबसे बड़ी, वो क्या होगी कि उसका बच्चा मिल जाए और आकर के उसकी छाती से लग जाए, उसके गले मिल जाए। तो इसी प्रकार से हम सब किसकी संतान हैं? भगवान की। भगवान कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। और ये भी कहते हैं बाबा, शिव बाबा कहते हैं कि माया के बाज़ार में, जो माया का बाज़ार है, उसमें खेल रहे हो और उसमें खो गए हो। माया के बाज़ार में हम खो गए हैं और जिस दिन हमें स्मृति आती है, तो बाबा कहते हैं कि जो मैं करते हैं, मैं, मेरा, तेरा में जो लिप्त हो गए हैं और इसको छोड़ कर के और परमात्मा की अखंड स्मृति रहे और उसको याद करें। परमात्मा को, अपने को आत्मा समझ कर के उसको याद करें और जो माया मोह में अटके हुए हैं, इसको भूल जाएँ। यही सबसे बड़ी प्रभु की प्रसन्नता है। भगवान इसी चीज़ से शिव बाबा हमसे प्रसन्न होते हैं। जब हम अखंड स्मृति में रहते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, वही परमात्मा की प्रसन्नता है। हमारी अखंड स्मृति ऐसी हो और ऐसी अखंड तपस्या हो, ऐसी स्मृति रहे प्रभु की कि दुनिया की कोई भी चीज़, लोभ, माया बहुत आएगी, लोभ आएगा, मोह आएगा, कितनी भी दौलत, कितनी भी संपत्ति मिलने के बावजूद भी हम परमात्मा को ना भूलें। क्योंकि जब धन, संपत्ति, दौलत मिलती है, तो इंसान भगवान को भूल जाता है और ये याद नहीं रखता है कि ये दिया किसने है, और बस उसी धन, दौलत, माया में लिप्त हो जाता है व्यक्ति। इसलिए भगवान को भूल जाता है।
तो हम किसी भी प्रकार से कोई भी अपने कार्य में, वर्क में, किसी में भी व्यस्त हों, लेकिन फिर भी हम समय निकाल कर के परमात्मा को ज़रूर याद करें, उसका कभी भी विस्मरण ना करें। यही परमात्मा की इच्छा रहती है हम बच्चों से। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ है और यही शिव बाबा की भी इच्छा रहती है, परमात्मा की भी यही इच्छा रहती है। और सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? देखिए, धर्म की शुरुआत होती है अपने आप से, स्वयं से और अपने घर से शुरुआत होती है। जिसके लिए कहा गया है कि नियत तेरी शाप है तो किस्मत तेरी दासी है, और कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में ही मथुरा काशी है। अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वयं को बदलना है, स्वयं के मन को तीर्थ बनाना है। हमारा जो शरीर है एक चेतन मंदिर है और आत्मा इसमें चेतन मूर्ति बैठी हुई है। तो हमारा शरीर इतना शुद्ध और पवित्र हो, जिस प्रकार से मंदिर की स्वच्छता रहती है, मंदिर को कितना साफ स्वच्छ रखते हैं, मंदिर में कभी गंदा खान पान नहीं होता है, मंदिर में कभी अस्वच्छ होकर के नहीं जाते हैं। तो इसी प्रकार अपने तन को भी स्वच्छ बनाएं। सोचिए कि ये भी एक मंदिर है और वास्तव में ये मंदिर है, और इसके अंदर सोचिए कि हम क्या-क्या गंदगी डालते रहते हैं, और इसमें चैतन्य मूर्ति आत्मा बैठी हुई है। तो जितनी वैल्यू उस मंदिर की रखते हैं, इतनी वैल्यू हम अपने शरीर की रखें, इसमें कुछ भी गंदा खान-पान ना डालें, और उतनी ही वैल्यू, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति होती है उसकी तभी वैल्यू होती है जब मंदिर में स्वच्छता होगी। अगर मंदिर में गंदगी होगी तो मूर्ति की पूजा करने कौन जाएगा, उसकी वैल्यू कैसे होगी। इसलिए जैसे ही हमारा शरीर स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, तो आत्मा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, शरीर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और आत्मा ऑटोमेटिक शुद्ध पवित्र बनती जाएगी। इसलिए स्वयं से ही शुरुआत होती है धर्म की, और अपने घर से, स्वयं से। तो पहले स्वयं जब अपने को चेंज करेंगे, अपने जीवन को चेंज करेंगे, उसमें परिवर्तन लाएँगे, अपने आप में परिवर्तन लाएँगे, यही सबसे बड़ा तीर्थ होता है। और परमात्मा को याद कीजिए, और वो परमात्मा जिसको ज्ञान की गंगा कहा जाता है, तो उस गंगा में रोज डुबकी लगाइए। जिस गंगा में, वो ज्ञान की गंगा में स्नान करने से मन का मैल साफ हो जाए, वो स्नान कीजिए जिससे हमारा मन तृप्त हो जाए और मन का मैल साफ हो जाए। तो यही ज्ञान गंगा में डुबकी लगाना ही सबसे बड़ा तीर्थ हो जाता है। अपने मन को पवित्र कर लिया, अपने तन को पवित्र कर लिया, अपनी आत्मा को पहचान लिया, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं। भगवान की स्मृति से बढ़कर भगवान की प्रसन्नता का और कोई हित नहीं, और भगवान को भूल जाना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। हमसे पाप तभी बनता है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। जब हम भगवान को याद करते हैं, स्मृति है, तब पाप हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से सूर्य के सामने अंधकार टिक ही नहीं सकता है। जिसने एक बार परमात्मा की याद का रस चख लिया, उसका आनंद ले लिया, फिर उसके पास दुनिया की कोई भी आनंद टिक ही नहीं सकते हैं, उसमें दम ही नहीं है। और जब भगवान का परिचय नहीं, उसको याद करने की विधि नहीं, उसको जानते ही नहीं, तो दुनिया के सुखों में ही जीवन बिताते रहते हैं। उसी में व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है, सुख खोज रहा है। दुनिया में सच्चा सुख वास्तव में किसी को है नहीं, बस दुनिया सुख की खोज में है और सुख ढूंढ रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी को पता चल जाए आज शाम को उसकी मृत्यु होने वाली है, तो क्या बीत रही है उसके ऊपर, उसके होश उड़ जाएंगे। मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा पद, मेरा सब कुछ चला जाएगा, मुझे कहाँ जाना, मुझे कोई पता नहीं। अभी डर जाओगे, सब डर जाएंगे। और अगर हम भगवान को याद कर रहे हैं, हमें ज्ञान है, परमात्मा ने ज्ञान दिया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और मुझे परमात्मा ने इस परिवार के निमित्त बनाया था, इतने दिन की मेरी सेवा थी और अब मुझे जाने का पार्ट आ गया है। तो बाबा ने जो आत्मा का ज्ञान दिया है, और सबको पता है कि एक न एक दिन शरीर छोड़ करके जाना ही होता है, तो आत्मा शरीर छोड़ करके अगली जगह जाना
जाना है तो स्मृति रहेगी कि मेरा यहाँ से पाठ पूरा हुआ है और अगली जगह पर मुझे पाठ बजाने के लिए जाना है। तो आपका हृदय धैर्यवान रहेगा, कोई बात नहीं, शरीर छूटेगा, मुझे कहीं और पाठ होगा, बाबा को कहीं और सेवा करानी होगी, तो ये स्मृति याद रहेगी। तो सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि इस दुनिया में जो भी वैभव वस्तु पदार्थ हैं, इनमें कोई सुख नहीं है। और जिसको भगवान में मन लगता है, जिसको परमात्मा की याद में मन लगता है, परमात्मा में मन लगता है, उसको इस दुनिया के कोई भी वैभव वस्तु पदार्थों में मन नहीं लगता है। और एक बात और याद रखिएगा कि भगवान कभी हीरे जवाहरात सोने चांदी से प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर फिर तो ये धनी लोग भगवान को खरीद ही लेते, है ना? फिर गरीब लोग कैसे भगवान से मिल पाते? लेकिन आज देखिए, भगवान उसी को मिले हैं जो भगवान का प्रेमी होता है, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट हो और चाहे कोई भिक्षा मांगने वाला एक भिखारी हो। आप देखिए, शास्त्रों में भी दिखाए गए हैं कि भगवान किस-किसको मिला है। भगवान मिला है, देखिए, किसी भी करोड़पति को नहीं, किसी धनवान राजा को नहीं, किसी भी बहुत बड़े ज्ञानी को नहीं, भगवान मिला है भोले-भोलों को। देखिए, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, सुदामा, शबरी, सुग्रीव, इनको भगवान मिले हैं। जो कोई पढ़े लिखे नहीं थे, जो कोई सम्राट नहीं थे, जो इस दुनिया में लोग सोचते हैं कि बहुत बड़े पढ़े लिखे, पैसे वाले, चक्रवर्ती, सम्राट, विद्वान, इनको भगवान मिलेगा, तो नहीं। स्पष्ट है कि भगवान मिलता है भोलों को, जिसके दिल में भगवान के लिए जगह होती है, जिनका सच्चे मन से भगवान के लिए स्नेह होता है, प्यार होता है, उसके लिए भगवान मिलता है। और ये दुनिया में लोगों की भूल होती है कि हम दुनिया में भूले रहें और भगवान को धन दौलत पैसे से रिझा लें और हम भोगों में लिप्त रहें। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं कि इन भोग विलासों का त्याग करो और एक परमात्मा को याद करो, तभी उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरों को सुख दो, किसी को कष्ट ना दो। जिसने अपने आप को परमात्मा के लिए अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से देखिए, आपके बूढ़े माता-पिता हैं, आप उनके चारों तरफ पैसा रख दो, सोना चांदी रख दो, नौकर रख दो, सब कुछ रख दो, बहुत अच्छा-अच्छा खाने-पीने की व्यवस्था कर दो, तो क्या उनको सुखी कर लेंगे? नहीं। वो चाहेंगे कि जब आप उनके पास में होंगे, चाहे कुछ भी ना हो, इतने भोजन ना हो, इतनी सुविधा ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन आप उनके पास में हों। आप उनको उठाओ-बैठाओ, अपने हाथ से पानी पिलाओ, भले 56 भोग नहीं, लेकिन अपने हाथ से उनको दाल-रोटी खिलाओ। तो ये देख कर के उनको कितनी प्रसन्नता होगी कि मेरा बेटा है। तो देखिए, एक लोग के जो हमें जन्म देने वाले माता-पिता हैं, उनको अपने बेटे का प्यार चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, नौकर नहीं चाहिए। वो और नौकर चाकर धन-दौलत से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। जब आप उनके पास हैं, उठाएँगे, बैठाएँगे, तो आपसे वो कितना प्रसन्न होते हैं, हृदय शीतल हो जाता है उनका। तो सोचिए, इसी प्रकार से जो जगत का मालिक है, जो भगवान है, वो क्या आपके रुपए पैसों से, धन दौलत से प्रसन्न हो जाएगा? नहीं, उसे सिर्फ आप चाहिए उसको। भगवान कहता है कि सिर्फ आप सिर्फ भगवान का चिंतन करो, उसको याद करो, प्रभु चिंतन करो, फिर भगवान गारंटी लेता है कि अगर आपने प्रभु को, शिव बाबा को तन मन धन अर्पण किया है, तो बाबा गारंटी लेता है कि आपका फिर कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ा पाप होता है भगवान को भूलना, और जब भूल जाते हैं तभी दुर्गति होती है। अगर शिव बाबा की याद है तो आबाद है, और भूल गया तो बर्बाद है। जब हम बाबा को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं और माया में फंस जाते हैं। और अगर स्मृति है, भगवान की याद है, तो कोई भी पाप हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पहले चिंतन होता है। जब कोई भी हम कार्य शुरू करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अंदर पहले चिंतन चलता है, संकल्प चलते हैं। कोई भी कर्म करने के पहले अंदर
प्लान बनता है, जिसको चिंतन कहते हैं, संकल्प कहते हैं कि निश्चित ऐसा ही किया जाए, फिर हम क्रिया करते हैं। ये चिंतन चलना, संकल्प चलना, जो बिज़ी होगा, जो परमात्मा चिंतन में होगा, उसके पास समय ही नहीं होगा ये फालतू के संकल्प करने का। और जब हम भगवान की याद में बैठे होंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो कोई भी संकल्प ऐसा आएगा नहीं, और अगर आएगा भी तो जब प्रभु चिंतन कर रहे होंगे, शिव बाबा की याद में होंगे, तो अगर कोई व्यर्थ संकल्प आएगा भी तो वो वहीं पर नष्ट हो जाएगा, क्रिया ही नहीं हो पाएगी। इसलिए परमात्मा की याद में बहुत शक्ति है।